हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सीरीज। दिस इज़ पार्ट 7 ऑफ आइंद्रा प्रभु का जो हम बायोग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। और हमने देखा था कि पिछली बार कैसे आइंद्रा प्रभु ने ऑल अलोन जो है शिला प्रभुपाद की विश को फुलफिल करते हुए 24 आवर्स का कीर्तन इनिशिएट कर दिया है 1986 में विजयदशमी वाले दिन। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं और क्या क्या वो चाहते हैं कि और क्या क्या उनका भाव है वो हम जानेंगे इस क्लास में। तो वृंदावन में जो लाइफ है ना वो इजी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ही ये डिफ़िकल्ट तपस्या को सहन कर पाते हैं। और स्पेशली जो 24 आवर कीर्तन अब इनिशिएट हो गया और बहुत सारे वेस्टर्न डिसाइपल्स आ रहे हैं, उनके लिए भी वृंदावन में रहना बड़ा ही ऑस्टियर है, पूरा तपस्या से भरा हुआ है। बुरीजन प्रभु कहते हैं कि उस समय क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी और कोई भी फिल्टर्ड जैसे बॉटल वाटर बिस्लरी ये सब नहीं होता था, और कोई ऐसा नहीं था कि पैसा बहुत आ रहा है, ठीक है। 6 हफ्ते जो विंटर्स के थे वो गुजारने बहुत मुश्किल थे। इनफैक्ट 6 हफ्ते एक बार विंटर्स में गुरुकुल में बिल्कुल पानी भी नहीं था और क्लीन वाटर तो बहुत ही कम होता था। तो जो कीर्तन पार्टी और आइंद्रा प्रभु थे वो लोकल वाटर ही पीते थे, सॉल्टी वाटर पीते थे जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते थे। और जो शिला प्रभुपाद की समाधि के सामने एक कुआं होता था, जनरली वहाँ से पिया जाता था। लेकिन कई बार वहाँ के कुएं का वाटर भी इतना कंटैमिनेटेड होता था, लेकिन क्या करें, पानी था ही नहीं कहीं पे, तो वो लोग पीते थे। और बहुत समय के बाद तो उस कुएं को बंद भी कर दिया गया। और कुछ साल के बाद जब थोड़ा सा क्लीन वाटर आया तो वो फोगला आश्रम जाते थे, वहाँ से जग भर भर के 10 लीटर के जग भर भर के फ़िल्टर वाटर लेके आते थे। और विंटर्स में इतना डैम्प और चिल रहता था, इतना वेट फॉग रहता था सारी जगह हफ्तों हफ्तों तक, और आप सन नहीं देख पाते थे। और इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं क्योंकि बहुत कॉस्टली था, और कीर्तन पार्टी के रूम जो थे वो एकदम ऐसे ठंडे हो जाते थे। और सब जो है मतलब जनरली लोग जो है जागे ही रहते थे, इतनी ठंड वहाँ पे होती थी कि फ्लोर्स, वॉल, मार्बल टेम्पल, कोर्टयार्ड फ्लोर सब कुछ ऐसे फ्रीजिंग कोल्ड होता था। और इन लोगों के पास उस समय बेड्स भी नहीं होते थे, ये कंक्रीट फ्लोर पे ही सोते थे। और आइंद्रा प्रभु तो स्पेशली जो थे वल्नरेबल थे ठंड कैच करने में, और वो अपनी वॉइस लूज़ कर दिया करते थे। जब तोसन कृष्ण जो थे, जो वृंदावन में आए थे, जो कि उनके न्यूयॉर्क टेम्पल के उस समय प्रेसिडेंट भी थे, और जब उन्होंने वो आइंद्रा प्रभु को बहुत एनकरेज भी करते थे कीर्तन पार्टी के लिए, बस कीर्तन टेम्पल ऑन व्हील्स के लिए भी उन्होंने एनकरेज किया था। और जब वो वहाँ के प्रेसिडेंट हट गए थे, वो वृंदावन आ गए थे, वही तोसन कृष्ण प्रभु जो है वृंदावन से वापस जा रहे हैं। तो वो अपना जो एक आयरन स्टोव था उनके पास, ओल्ड आयरन कास्ट का आयरन स्टोव था, वो उन्होंने आइंद्रा प्रभु को दे दिया, जिसको आइंद्रा प्रभु ने तिलक लगा दिया ब्रजरज और गोबर मिक्स करके, और उसका नाम रख दिया भक्त स्टोव। तो आइंद्रा प्रभु जो थे उनको पता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सारी चीज़ें जो है इनएनिमेट कुछ भी नहीं है, सब एनिमेट है, मतलब वहाँ पे कुछ भी नॉन लिविंग नहीं है। तो इसीलिए वो अपने रूम को बिल्कुल स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरह बनाते थे, और उन्होंने उस स्टोव का नाम भी रख दिया भक्त स्टोव, कि ये भी एनिमेट है, ये भी लिविंग है। और उन्होंने वो स्टोव जो है अपने डीटीज़ के ऑल्टर के पास रख दिया, और वो स्टोव जो का था वो उस रूम को बहुत हॉट और ड्राई रखता था। पर लेकिन जैसे ही 1 सेकंड के लिए भी बाहर आए, क्योंकि बाहर का और अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, तो 1 सेकंड के लिए भी अगर आइंद्रा प्रभु बाहर आए या टॉयलेट जाने के लिए भी बाहर गए, तो इतनी देर में ही वो इतने बीमार पड़ जाते थे। और समर्स तो विंटर से भी ज़्यादा टफ थी, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता था, और कोई एयर कंडीशनिंग नहीं थी, थोड़े से पंखे थे, और इलेक्ट्रिसिटी तो कट होता ही रहता था। और गुरुकुल में एक जनरेटर होता था, लेकिन जब स्टूडेंट्स जो है समर ब्रेक के लिए चले जाते थे तब तो वो जनरेटर भी कोई ऑन नहीं करता था। तो लेट मॉर्निंग और इवनिंग में तो हीट इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाती थी कि वृंदावन की शॉप्स तक क्लोज हो जाती थी, जैसे पूरा टाउन जो होता था वो स्टैंड स्टिल पे आ गया। कुछ लोग अपने आप को अम्ब्रेलास के नीचे चल रहे होते थे नंगे पैर उस रेतीली ज़मीन पे जहाँ पे बहुत गर्मी थी।
बहुत बहुत ज़्यादा गर्म रहता था एकदम। इवन कि रबड़ के सैंडल्स भी उस गर्मी में पिघलने शुरू हो जाते थे। और क्योंकि आइंद्रा प्रभु की स्किन बड़ी लाइट थी, सेंसिटिव थी, तो इस टाइम तो उनकी पूरी कमर पे जैसे घुमोरियाँ हो जाती थी, पूरे रैशेस हो जाते थे। और यदि वो पानी नहीं पीते थे ज़्यादा तो क्या होता था, उनको डिहाइड्रेशन हो जाती थी। और अगर वो पानी ज़्यादा पीते थे तो उनको इतना पसीना आता था, और पसीने में निकला हुआ जो सॉल्ट था वो उनके रैशेस में ऐसी जलन कर देता था। तो वो समर में भी सफ़र करते थे। बहुत सारे डिवोटीज़ ने उनको कहा कि आप आओ छत पे सो जाओ, आप अपने कमरे में क्यों सो रहे हो, पर वो मना कर देते थे। वो कहते थे मेरे विग्रह जो हैं वो अगर मैं नहीं होऊंगा तो वो रूम में सेफ़ नहीं है, कोई भी उनको ले जाएगा, और मैं क्यों अकेले ही ठंडी हवा खाऊं जबकि मेरा रूम इतना हॉट है और मेरे विग्रह जो है उस गर्मी में सो रहे हैं। तो जो इतना उनका स्टैंडर्ड था। और वो तो ये भी कहते थे मेरे विग्रहों को भी जो है घमोरियाँ निकल आई हैं, मेरे गौर निताई को घमोरी हो गई है। सो वो अपने आप को उस लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स में रखते थे। वो अपने डीटीज़ को कंफर्टेबल रखते थे उन गर्मियों में, एक गीला कपड़ा रख रख के, और कई बार पीकॉक फेदर फ़ैन भी वो उनको झलते रहते थे। और कभी किसी ने उनको एक स्वैम्प कूलर दिया एक बिजनेसमैन ने, लेकिन वो कुछ दिन ही चला और ख़राब हो गया, और आइंद्रा प्रभु ने उसको बाहर फेंक दिया। और जब एसी इंस्टॉल हुआ तो सब ने कहा कि आइंद्रा प्रभु को कि आप अपने रूम में एसी लगवा लीजिए, पर वो कहते रहते थे कि नहीं नहीं, जब तक राधा श्याम सुंदर जो विग्रह हैं उनको एसी नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने रूम में एसी नहीं लगवाऊंगा। और दूसरी बात, मैं वृंदावन का फर्स्ट एयर कंडीशनर बाबा जी नहीं कहलाना चाहता, तो तुम मेरे को ये चीज़ बोलो ही नहीं। और जब राधा श्याम सुंदर के जहाँ पे विग्रह हैं, जहाँ पे वो डीटीज़ हैं, उनके पास एसी आ गया, तब भी उनको कहा गया, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बहाना करते रहते कि उनको एसी नहीं लगाना। लेकिन फाइनली जब बहुत इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने हामी भर दी। अब इतना वहाँ का हार्ड वाटर पीते हुए, वहाँ पे बहुत कॉमन है लोगों को किडनी स्टोन्स हो जाता है, तो आइंद्रा प्रभु को भी किडनी स्टोन्स हो गए। और वहाँ पे अब वो क्या करें, तो उन्होंने अपने फ्रेंड पद्मलोचन दास से एडवाइस ली और आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, और उस समय पूरा पेठा खाया, पम्पकिन सोड पेठा ही खाया। जो पम्पकिन होता है उसको शुगर सिरप में जो है सोक किया जाता है, और वही खाया, और साथ में कीनू का जूस पिया जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि उनको ये एडवाइस किया गया था। उसकी वजह से उनके कपड़ों पे तो ज़रूर ऑरेंज के स्टेन्स आने लग गए थे, लेकिन उनका स्टोन निकल गया। तो इतनी सारी प्रॉब्लम सफ़र करते हुए भी आइंद्रा प्रभु वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग कि वो अपना 24 आवर कीर्तन को आगे बढ़ाएं, और उनका फुल टू फोकस उसी पे था। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए कुछ मैटर ही नहीं करती थी। और ये सारी हमें पढ़ने में मेरे को ऐसा लग रहा है कि भैया कितना तपस्या कैसे रहे होंगे, क्योंकि एकदम वेस्टर्न वर्ल्ड में कंप्लीट टेम्परेचर चेंज, हर चीज़ एकदम डिफरेंट, तो कैसे रहा होगा। फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्पेयर थी, पर वो इतने हम्बल थे और कभी भी इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। वो अपने 11x20 फुट के रूम को कहते थे कि मैं बहुत लग्जरी में रह रहा हूँ। वो अपनी स्ट्रॉ मैट के ऊपर सो रहे हैं कंक्रीट फ्लोर पे, तो उनको लगता था कि वो कितना ज़्यादा लग्जूरियस वे में रह रहे हैं। वो कहते डिवोटीज़, रियल वृंदावन के डिवोटीज़ तो पेड़ के नीचे रहते हैं, वृंदावन की मिट्टी में सोते हैं, और मुझे देखो मैं कहाँ सो रहा हूँ। तो एक बार क्या हुआ, वो जमुना जी से रेत ले आए कि मैं भी जो है ब्रज रज में सोऊंगा, जैसे 6 गोस्वामी सोआ करते थे। लेकिन उस मिट्टी में तो और भी इनहैबिटेंट्स थे, बग्स थे, कीड़े मकोड़े थे, तो उनको लगा नहीं नहीं, अब तो मैं इनको कैसे डिस्टर्ब कर सकता हूँ। तो अगले दिन पर उन्होंने ये चीज़ छोड़ी नहीं, अगले दिन वो ब्रज रज लेके आए और उस पर सोने लगे। इस बार वो रिवर बैंक से नहीं लेके आए, बल्कि लोकल एरिया से, वहाँ से मिट्टी ली उन्होंने और उसको स्ट्रॉ और गोबर के साथ मिक्स किया। तो जो गोबर का अमोनिया होता है वो कीड़े मकोड़े आने नहीं देता, और जो स्ट्रॉज होती हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सप्पल इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। और उन्होंने 50% जो काऊ डंग उसमें मिक्स किया था, और उसको उन्होंने अपने पूरे रूम को उससे कवर कर दिया था, लेप दिया था, और फ्लोर को भी लेप दिया था।
तो उससे क्या हुआ कि वो विंटर्स में वार्म रहता था और समर्स में कूल रहता था, और इनफैक्ट वो बहुत सारे मस्कीटोज़ को भी भगाता था। तो इंदिरा प्रभु कहते थे, दिस इज़ माई ट्रांसेंडेंटल काउडंग पैलेस, मैं एक पैलेस में रह रहा हूँ जो कि बिल्कुल स्पिरिचुअल है, क्योंकि यहाँ पे पूरा काउडंग लगा हुआ है। और इंदिरा जस्ट वृंदावन की ऑस्टेरिटीज़ सह नहीं रहे थे, बल्कि उनको गले लगा रहे थे। उनको ये लग रहा था ये उनके लिए स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है कि उनको इवन उस वेल का वाटर कंटामिनेट हो गया था, तब भी उनको लग रहा था वाओ, मैं उस वेल का पानी पी रहा हूँ जहाँ से शिला प्रभुपाद पानी निकाला करते थे। वृंदावन का जो सॉल्टी वाटर था उसके लिए इंदिरा प्रभु का रियलाइजेशन था कि जब अक्रूर जो थे कृष्ण को ले गए थे गोपियों से अलग, तो गोपियाँ इतना डीप सेपरेशन फील कर रही थी कि उनके आंखों में से इतने आंसू गए, और वो सारे आंसू जो है इस धरती माँ ने सोख लिए, और इसीलिए ज़मीन के नीचे का पानी जो है वो सॉल्टी है। इसलिए नीचे का पानी, क्योंकि आंसू जो होता है उसमें सॉल्ट होता है, वो सॉल्टी टेस्ट करता है, इसीलिए ये वृंदावन का जो पानी है वो सॉल्टी है। तो हम एक्चुअली सॉल्टी वाटर नहीं टेस्ट कर रहे, हम यहाँ पे गोपियों का वो सेपरेशन टेस्ट कर रहे हैं कृष्णा के स्थान। और हर बार जब वो सॉल्टी वाटर से बात करते थे तो उनको लगता था कि हमें ये मेडिटेट करना चाहिए इस फैक्ट पे कि वृंदावन इतना मर्सीफुल है कि हम इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें सारी फैसिलिटीज़ देता है कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ के जाएं। वृंदावन हमें ये फैसिलिटीज़ दे रहा है कि हम विप्रलंबा भाव जो गोपियों का था उसको हम डायरेक्टली फील कर पाएँ। बहुत सारे डिवोटीज़ जो थे इंदिरा प्रभु के ऑब्जेक्ट करते थे, वो उनको बोलते रहते थे कि तुम यहाँ पे वृंदावन में क्यों रह रहे हो, तुम्हें तो इधर उधर जाके प्रीच करना है। तो इंदिरा प्रभु बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि ये मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, ये तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हरि नाम संकीर्तन कर रहा हूँ। और उन्होंने इसके लिए एक बहुत पावरफुल आर्टिकल भी लिखा कि कलयुग में वृंदावन धाम जो है बहुत पावरफुल प्लेस है। संकीर्तन, डिवोशनल सर्विस जो वृंदावन में परफॉर्म की जाती है उसका 1000 गुना फ़ायदा मिलता है अगर आप कहीं पे भी करो। अगर मैं ये 24 घंटे का कीर्तन वृंदावन में इस्टेब्लिश करता हूँ तो मुझे 1000 गुना फ़ायदा मिलेगा यदि मैं वर्ल्ड के किसी भी सेंटर में क्यों ना परफॉर्म कर लूँ, क्योंकि वृंदावन की जो पोटेंसी है, जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। तो 24 घंटे का कीर्तन जो वृंदावन में परफॉर्म किया जा रहा है वो एक महासंकीर्तन यज्ञ के समान है, इतना पावरफुल है डिवोशनल सर्विस के लिए। जैसे नैमिषारण्यम में जो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने 1000 साल का सैक्रिफाइस किया कि कलयुग के लोगों को बेनिफिट मिले, उसी प्रकार शिला प्रभुपाद ने ये अपने सारे डिसाइपल्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि अखंड नाम जप होना चाहिए, कृष्ण बलराम मंदिर में अखंड नाम यज्ञ होना चाहिए। और ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि ये महायज्ञ है जिसका बहुत दूर दूर तक इफ़ेक्ट रहेगा। उसी प्रकार जैसे नैमिषारण्यम में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने 1000 साल का तप किया था कि कलयुग के मनुष्यों को उसका बेनिफिट मिले। तो मेरा यहाँ पे पर्पस है कि मैं यहाँ पे स्पिरिचुअली स्ट्रांग हूँ और हेल्दी कृष्णा कॉन्शियसनेस एटमॉस्फेयर में बनाऊँ, ताकि वृंदावन इस्कॉन की कम्युनिटी को उसका बेनिफिट मिले। और जितने भी इंटरनेशनल डिवोटीज़ आते हैं यहाँ पे, और जितने भी पब्लिक यहाँ पे आती है, तो वो यहाँ पे आए, यहाँ की स्ट्रेंथ को फील करें, इंस्पिरेशन ले, कमिटमेंट ले और अपनी डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़े। तो मैं यहाँ पे अपनी हैप्पीनेस के लिए नहीं रह रहा, मैं एक व्रज भाव डेवलप करना चाह रहा हूँ। उस भाव से सारे जगत में जो है फ़ायदा हो, वो भाव जो है व्रज का आपको 1000 टाइम्स रिजल्ट्स देता है। और ये आपको फिट करता है कि आप भगवान के धाम वापस जा सके, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, और आप कृष्ण लीला में जा सकें। कोई हार्म नहीं है वृंदावन में रहना अपनी पूरी लाइफ के लिए। तो मैं ये कर रहा हूँ, तो इसमें क्या गलत है? क्यों डिवोटीज ये समझते नहीं हैं? ये मैं सबके बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ कि मैं वृंदावन में सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं रह रहा। आपको लगता है कि शायद मैं लोगों का अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन मेरी इंटेंशंस ऐसी हैं, मेरा हार्ट में ये चीज़ है। और वृंदावन धाम में किया गया जपा जो है, और कार्तिक में स्पेसिफिकली किया गया जपा जो है, तुलसी की माला पे किया गया जपा जो है, वो आपको 100
टाइम्स एक्स्ट्रा वो देता है। और अगर वो माला जो है मृदंग की फॉर्म में है, वो बीड्स जो है मृदंग की फॉर्म में है, तो वो आपको 100 टाइम्स ज़्यादा वो करता है। वैसे ही वो बेनिफिट पहले 1000 टाइम्स वृंदावन में करने से आपको मिल रहा है, और क्योंकि आप उसे कार्तिक में कर रहे हो तो उसका मिलियन टाइम्स आपको बेनिफिट मिल रहा है। और अगर आप मृदंग शेप बीट में कर रहे हो तो हर चांट के साथ, एक राउंड के साथ आपको 100 राउंड्स का बेनिफिट मिल रहा है। सो 100 मिलियन राउंड्स आपको कार्तिक में सिर्फ थोड़ी सी माला करने पे मिल रहे हैं। तो कौन इस ट्रांसेंडेंटल क्रेडिट नहीं बनाना चाहेगा अपने स्पिरिचुअल अकाउंट में। जो और ये हमें जो है, इट विल मेक आवर जर्नी वेरी इजी कि हम उस प्लेटफॉर्म पे आएँ जब हम कृष्ण के साथ डांस कर सकें, हम कृष्ण के साथ खेल सकें काउहर्ड बॉयज़ की तरह और गोपीज़ की तरह। तो जो ग्रेटेस्ट ऑफेंस जो कोई व्यक्ति इस धाम के प्रति कर सकता है कि जब वो उस धाम को छोड़ के जाता है, जब उसे ये धाम मिल जाता है। द ओनली वे आप इस वृंदावन धाम से बाहर जा सकते हो जब आप इसकी महिमा को और लोगों को बताओ। तो जब हम वृंदावन में आते हैं, जब हम एक फुट स्टेप वृंदावन में डालते हैं, तो हमारी इटर्नली ये ड्यूटी हो जाती है कि हम इसकी ग्लोरीज ऑफ वृंदावन को हर जगह बताएं। और यही हमारे संप्रदाय है कि हमें वृंदावन की ग्लोरीज को हर जगह बताने हैं, क्योंकि यही इंस्ट्रक्शंस चैतन्य महाप्रभु ने छठ गोस्वामी को दिए थे। वृंदावन में हमें लोगों को एजुकेट करना है। हमें वृंदावन की सर्विस कैसे करेंगे? जब हम बाकी लोगों को वृंदावन धाम के बारे में बताएंगे, उनको एनकरेज करेंगे कि वो वृंदावन में आए। और रूप गोस्वामी तो यही कहते हैं कि हमें वृंदावन में रहना चाहिए, इफ़ पॉसिबल हमें फिज़िकली यहाँ वृंदावन में रहना चाहिए, और हमें ब्रज के, कृष्ण के एटर्नल एसोसिएट्स जो हैं, जो उनके नित्य सेवक हैं, उनके मूड को इम्बाइब करना चाहिए। हमें व्रज भक्ति के मूड को इम्बाइब करना चाहिए, मतलब प्योर अनअलॉयड एक्सक्लूसिव सेल्फलेस डिवोशनल सर्विस। अहेतु की अप्रतिहारा जो है, हमें सर्विस, डिवोशनल सर्विस करनी है, भक्ति करनी ही है। और ये सब हमें करना है राधा और कृष्ण की खुशी के लिए। और इसी का मतलब होता है कि इसको कहते हैं ब्रज भक्ति। तो हमारी रियल पोजीशन क्या है कि हमें जो है मुँह क्रॉल करके आना चाहिए, मुंह में स्ट्रॉ रख के, मुंह में घास का टुकड़ा रख के क्रॉल करके आना चाहिए वृंदावन में, और उससे बेग करना चाहिए कि हमें वहाँ पे छोटी कोई सर्विस दे दी जाए। और वृंदावन धाम में की गई वो छोटी सी सर्विस भी सबसे बड़े लाभकारी सर्विस होती है, उतना हमें फल मिलता है। तो जब हम वृंदावन आते हैं और हम कुछ समय वृंदावन रहते हैं, तब हमें पता चलता है कि राधा रानी कितनी इंस्पिरेशन देती हैं कि कैसे हम उस धाम को सर्व कर सकें और कृष्ण को सर्व कर सकें और कृष्ण को इंडिविजुअली सर्व कर सकें। तो जब एक डिवोटी ने कहा कि वो वृंदावन रहना चाहता है, पर उसके गुरु महाराज उनको दूसरी सिटी में, मतलब दिल्ली में रहने को कह रहे हैं, तो आइंद्रा प्रभु ने ये भी क्लैरिफाई किया कि नहीं, आपके स्पिरिचुअल मास्टर और शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें उनके मिशन में हेल्प करना है। तो बहुत लोग कहेंगे कि आइंद्रा जो है फैनेटिक है, पागल है, बट द प्रीचिंग मूवमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैंटिंग इन वृंदावन जो है आपको बहुत अच्छा लाभ देता है, पर आपकी सेवा भाव भी सबसे प्रमुख है। तो यदि आपकी सेवा दिल्ली में है तो आपको अपने स्पिरिचुअल मास्टर की बात मानते हुए दिल्ली में रहना है और वहाँ पे शिला प्रभुपाद के प्लेजर के लिए कार्य करना है। लेकिन आप जल्दी जल्दी वृंदावन आइए और अपने आप को जो है चार्ज कीजिए। आप रेगुलरली वृंदावन आके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और दूसरी बात, और वृंदावन से अगर बहुत ज़्यादा विरह हो रहा है तो वृंदावन महिमामृत पढ़िए, उसमें मंजरी तत्व को समझिए। फिर एकदम से आंध्रा प्रभु रुक गए और उन्होंने कहा, क्या तुमने शिला प्रभुपाद की सारी किताबें पढ़ी हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कुछ रह गई हैं प्रभु जी। ओहो, तुमने ये नहीं पढ़ा तो तुम अभी वृंदावन महिमामृत मत पढ़ना। अरे तो मैं इस्कॉन के मूवमेंट के 3 साल में ही शिला प्रभुपाद की सारी मैंने किताबें पढ़ ली थी और तुमने अभी वो पढ़ी भी नहीं है, तो तुम कैसे वापस जाओगे? तुम्हें सारी छोटी बुक्स, बिग बुक्स और सारी मैंने बैक टू गॉडहेड मैगजीन पढ़ ली थी, तो पहले तुम ये सब पढ़ो। यदि तुम शिला प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें आगे का
कुछ भी समझ नहीं आएगा। और वहीं पे आइंद्रा प्रभु ने जो है वृंदावन में जो है पुजारी सर्विस भी शुरू कर दी थी। और जब 24 घंटे का कीर्तन शुरू किया तो फर्स्ट 6 महीने तो उन्होंने कृष्ण बलराम के ऑल्टर में काम किया। उसके उपरांत उनको जो है राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर में भेज दिया गया था। और ये डीटी सर्विस तो वो शिकागो के टाइम से करते आ रहे हैं और उनको इसका बहुत अच्छा था। जो लेवल उनका वहाँ पे था उससे ज़्यादा यहाँ पे उनका बढ़ गया था। और वो हर चीज़ जो है अपने विग्रहों की प्लेजर के लिए, उनकी खुशी के लिए करते थे। उनका इंटरेक्शन जो अपने लॉर्डशिप से था बहुत इंस्पायर्ड और नॉरिश करता था। डीप अटैचमेंट उनका जो हरि नाम के जप और कीर्तन से था। और वही भाव जो है उनकी सेवा और पूजा में दिखता था। तो वो कहते थे जो सेवा है ना हमारे विग्रह के प्रति, वो एक लव के ऊपर बेस है। ये सब हम कृष्ण के प्लेजर के लिए करते हैं। जो हम आरती करते हैं वो भी कृष्ण के प्लेजर के लिए करते हैं। तो हमें ये चीज़ सोचना चाहिए कि हम कृष्ण को कैसे प्लीज़ कर सकें हर चीज़ से। क्योंकि वो जब अपनी ग्लांस और गेस्चर हम पे डालते हैं तो बहुत ही आप एक अटैचमेंट फील करते हैं। और वो कई बार जब कृष्ण की सेवा करते हुए, जब उनको ड्रेसअप करते हुए वो रो भी पड़ते थे। और कई बार अपना सर जो है राधा श्याम सुंदर के चरणों में रख लेते थे। और कई बार उनको एम्ब्रेस गले लगाते थे। कई बार उनके कान में कुछ कुछ बोलते थे। और कई बार उनके आर्म्स को पकड़ लेते थे। और कई बार तो उनको घंटों तक डीपली देखते रहते थे, उनकी आँखों में देखते रहते थे। और जब भी वो विग्रह को ड्रेस करने के लिए आते थे उनमें एक पैशन होता था, एक्साइटमेंट होता था। और ये गोविंद दासी ने बताया। और उनको ऐसा लगता था कि जैसे उनकी और भगवान की एक पर्सनल प्राइवेट मीटिंग है, उसके लिए वो जा रहे हैं। एवरीडे उनका ये था, उनका एक लविंग रिलेशनशिप था। और कई बार चीज़ें स्मूथली भी नहीं होती थी। कई बार आइंद्रा प्रभु जो थे अब लविंगली कृष्ण को डांट भी देते थे। जैसे एक बार दर्शन टाइम आ रहा था और श्याम सुंदर जो थे वो अपना जो टर्बन था, जो अपना हेड के ऊपर जो बहुत सारा ब्यूटीफुल फ्लावर्स के डेकोरेशन था, वो बार बार गिराए जा रहे थे। और फिर तब आइंद्रा प्रभु ने उनको जोर से स्कोल्ड किया लविंगली, ए कृष्णा बिहेव योर सेल्फ, अपने आप को देखिए, मेरे को इतना मुश्किल समय मत दीजिए। वो इतने ज़्यादा अफेक्शन में इमर्स थे सुबह और रात। एक डिवोटी उनको कहते हैं कि ये मेटाफोरिकली नहीं है कि, और ये कोई इमेजिनरी नहीं है, उनका सही में रिलेशनशिप था। उनका डीटी वर्शिप जो भी देखता था वो हम जैसे लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल था। उसमें एक स्पिरिचुअल पोटेंसी थी क्योंकि एक पीछे पावरफुल कीर्तन था। वो सिर्फ बाहर से डीटी वर्शिप नहीं कर रहे थे, एक्सटर्नल। जो मुकुंद दास प्रभु बताते हैं, जो स्विट्ज़रलैंड से आए थे और उन्होंने आइंद्रा प्रभु के साथ न्यूयॉर्क टेम्पल में भी सर्व किया था। और मुकुंद दत्त प्रभु जो है वृंदावन 1988 में आ गए थे और उन्होंने वहाँ पे भी राधा रानी और श्याम सुंदर को आइंद्रा प्रभु के साथ ड्रेस किया था। और 1992 में उनको हेड पुजारी बनाया गया था, जो कि पोस्ट वो आज तक संभाले हुए हैं। और वो अपने डीटीज़, वो कहते हैं कि आइंद्रा अपने डीटीज़ को ऐसे सर्व करते थे कि जैसे वो पूरे ब्रज भाव में एब्जॉर्ब्ड हो। और वो ब्रज भाव दिखता भी था, जैसे वो अपने डीटीज़ को और इस डिवाइन कपल को डेकोरेट करते थे। वो राधा रानी को ऐसे डेकोरेट करते थे कि जैसे वो श्याम सुंदर की प्रति सर्विस कर रहे हैं, कि मैं राधा रानी को इतना सुंदर डेकोरेट करूँगा कि श्याम सुंदर को बहुत पसंद आएगा। और जो गार्लैंड वो श्याम सुंदर को पहनाते थे, वो राधा रानी के हाथ से टच किया हुआ होता था। उनसे पहले टच करते थे कि श्याम सुंदर को राधा रानी के हाथ का जो फ्रेगनेंस है वो आए और उससे उनका जो प्लेजर है वो और बढ़े। और सेम वो राधा रानी के साथ करते थे। और वो श्याम सुंदर को हैप्पी करते थे कि राधा रानी को इतना ब्यूटीफुली तैयार करके, और राधा रानी को इसलिए वो इतना अच्छे से तैयार करते थे और राधा रानी के प्लेजर के लिए वो कृष्ण को बहुत अट्रैक्टिव बनाते थे कि राधा रानी की आइज़ उन्हीं पे रहे।
बहुत सारी पेंटिंग्स, फ्लावर, गार्लैंड्स, ऑर्नामेंट, क्लोथ्स, सब कुछ वो इतने वाइब्रेंट होते थे, एज इफ जब वो तैयार करते थे तो ऐसा लगता था एक लिविंग राधा कृष्ण की पिक्चर है और एक इटर्नल वहाँ पे रास लीला चल रही है। जैसे आइंद्रा प्रभु का कीर्तन का बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल इफ़ेक्ट होता था कृष्ण बलराम मंदिर में, उसी प्रकार से उनके विग्रह सेवा का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता था। लोग दूर दूर से देखने आते थे। पूरीचंद प्रभु कहते वो एकदम डिफरेंट होता था और डिफरेंस इतना क्लियर पता चलता था कि आइंद्रा प्रभु का इन्फ्लुएंस भी जो है इन विग्रहों पे दिखने लग गया था। उनकी मोशन, एवरीथिंग वाज कर्व। डीटीज के गार्लैंड्स कभी इधर घूम रहे हैं, कभी इधर चल रहे हैं। श्याम सुंदर का क्राउन जो है वो टिल्ट हो गया राधा रानी की तरफ। पहले तो वो बिल्कुल एकदम लीनियर था, लेकिन अब सब कुछ ऐसे लग रहा था स्पॉन्टेनियस, ऐसा लग रहा था सब कुछ मूव कर रहा है। और ड्रेसिंग और ये ट्रेनिंग, अट्रैक्टिवनेस, एक यूनिक अट्रैक्टिवनेस था और ये बहुत अमेजिंग था। और इस वजह से यहाँ के विग्रहों की पॉपुलैरिटी जो थी बहुत इंक्रीज़ हो गई थी कि वो इतने सुंदर से तैयार होते थे और ऐसा लगता था कि एवरी डे स्पेशल है, एवरी डे एक फेस्टिवल है। और जो एक्सप्रेशंस होते थे डीटीज़ के फेस के बाद जब वो बहुत गॉर्जियसली ड्रेस हो जाते थे, वो एकदम एक्सक्विसिट होते थे और आपको लगता था कि आप उनकी तरफ देखते रहो देखते रहो। और जब वो कीर्तन करते थे मॉर्निंग में, वो भी उस मूड को इतना ज़्यादा एनहांस कर देता था। वो इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड और हैप्पी होते थे जब वो ऑल्टर पे विग्रहों की सेवा कर रहे थे और वो इतने स्माइल कर रहे थे और विग्रह भी जो होते थे स्माइल कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, सब कुछ मूविंग अराउंड था, सब कुछ एक एडवेंचर की तरह था। गार्लैंड्स फ्लो कर रहे हैं, एवरीथिंग वाज फ्लूइड। और राधा श्याम सुंदर तो इतने सुंदर लगते थे कि फुल ऑफ लाइफ। और मुकुंद प्रभु जो कि हेड पुजारी हैं आज भी वृंदावन टेम्पल के, वो कहते हैं ड्रेसिंग के बेस्ट आइडियाज़ जो है मुझे आइंद्रा से मिले और आइंद्रा को एज ए पुजारी भी बहुत एक्सेप्टेंस मिला। और वो राधा और श्याम सुंदर के प्रति जो डिवोशन था, कई बार उनका ना लाइन क्रॉस कर जाता था। कई बार उनके प्लेजर के लिए कई बार क्या करते थे, कई बार वो बहुत सारी ड्रेसिंग ऐसे कर देते थे कि बहुत सारे लोगों से तो उनको एक्सेप्टेंस मिला, लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। एक दिन एक पुजारी ने जो है देखा कि आइंद्रा प्रभु राधा रानी के पैर को किस कर रहे हैं और आइंद्रा प्रभु को बोला ये तुम क्या कर रहे हो। जाके मुकुंद दत्त प्रभु को बोल दिया, अरे देखो आइंद्रा राधा रानी के पैर को किस कर रहा है, ये अपराध है। तो मुकुंद प्रभु ने कहा कि नहीं, ये अच्छी बात है, कम से कम किसी के यहाँ तो हृदय में डिवोशन है श्रीमती राधा रानी के प्रति। और भागवतम में भी लिखा है, ध्रुव महाराज ने जब भगवान विष्णु को देखा था तो ध्रुव महाराज भी भगवान विष्णु के चरण को चूमना चाह रहे थे। तो ये तो व्रज भाव है, व्रज भाव तो और ज़्यादा होगा। और जब उनकी कंप्लेंट भी करती गई तब भी मुकुंद प्रभु आइंद्रा प्रभु के साथ खड़े रहे। और तो और आइंद्रा प्रभु जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती थी और एसी भी नहीं होता था, तो जब ऑल्टर के दरवाजे बंद होते थे तो आइंद्रा प्रभु क्या करते थे, श्याम सुंदर के कपड़े उतार देते थे। तो बहुत सारे पुजारी कहते थे, अरे तुम पागल हो क्या, तुम भगवान को ऐसे कुपिन में रख रहे हो, उन्होंने सिर्फ कुपिन पहना हुआ है, तुम इनको कपड़े नहीं पहनाओगे। तो आइंद्रा कहते थे, अरे इसको ब्रेक दो ना, इतनी गर्मी हो रही है। तो पुजारी कहते थे, अरे ये बहुत इनडिसेंट चीज़ है। तो तब भी आइंद्रा कहते हैं, अरे कृष्ण को गर्मी लग रही है तो थोड़ा हवा आने दो, तुम इतने ज़्यादा मॉरलिस्टिक मत बनो। तो वो पुजारी कहते थे कि तुम अपने लॉर्डशिप को ऐसे क्यों रख रहे हो जैसे नहीं, आइंद्रा प्रभु कहते थे कि तुम्हें अपने विग्रहों को वैसे रखना है जैसे तुम चाहते हो तुम्हारे साथ हुआ। तुम गर्मी में कपड़े नहीं कम कर देते तो कृष्ण को भी करने दो, ठीक है। और जो माचिस जलाने का था, उन्होंने तो स्ट्रिक्टली मनाही कर दिया था कि विग्रहों के आगे माचिस नहीं जलाई जाएगी, क्योंकि उसमें से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है वो उनके आँखों को जलाता है, उनकी नाक में दिक्कत करता है। तो ये कहते थे ये कॉमन सेंस है, ये तुमको
ठीक है तुम डीटीज़ के प्लेजर के लिए नहीं कर रहे या तुमको लगता है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए व्रज भाव की ज़रूरत नहीं है। एक कॉमन सेंस है कि जैसे ही तुम माचिस जलाओगे तो उससे कितना सेंस बॉडी में ख़राब होता है। सो हमें ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे कंसेप्ट लेके आते थे। वो कहते थे कि ये विग्रह आपके लिए विग्रह होंगे, मूर्ति होंगे, पर ये मेरे लिए साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, ये साक्षात मेरे लिए श्याम सुंदर और श्रीमती राधा रानी ही है। और जो ये सिर्फ एक जो नया भक्त आता है, जो प्रकट्या भक्त होता है, उसका इम्पर्सनलिस्ट आइडिया होता है कि नहीं ये भगवान नहीं, भगवान की मूर्त है। लेकिन जो सेवा भावना में ऊपर रहता है उसके लिए ये स्वयं भगवान है, ये स्वयं भगवान है, ये विग्रह नहीं है। और ये हमें हमारे गुरु और वैष्णवों के संग से पता चलता है। उसी संग से हम भगवान के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं और इस सेवा भाव को डेवलप कर सकते हैं। तो हमेशा विग्रह सेवा करते समय हमेशा इस सेवा भाव को ऊपर रखिए। और एक बार राधा अष्टमी के फेस्टिवल पे एक स्पीकर जो था राधा रानी के ऑल्टर के सामने, श्याम सुंदर के ऑल्टर के सामने लग गया था। तो वो बहुत चिल्लाए, ये क्या है, ये इतना लाउड है, इतना तुमने एकदम विग्रह के सामने लगा दिया है, इसकी साउंड से इनको दिक्कत हो रही है, इसको हटाओ। तो पुजारी ने कहा अभी इससे थोड़ी देर लगे रहने दो, अभी हम हटा देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी हटाओ, अभी हटाओ। और वो लोग कह रहे थे नहीं थोड़ा देर लगे रहने दो, हम बस फिर हटा देंगे। तो आइंद्र प्रभु इतने गुस्से हो गए कि जो सीजर्स वो यूज़ कर रहे थे विग्रह की ड्रेसिंग में, वो सीजर्स लेके आके उन्होंने उस जो स्पीकर था उसकी सारे काट दी, तारे जो थी उसकी काट दी। वो हल्का सा भी डिस्टर्बेंस नहीं टॉलरेट कर सकते थे अपने विग्रह के लिए, चाहे वो इतनी लाउड साउंड हो स्पीकर की, चाहे फैंस भी क्यों ना क्रीक करते हुए चल रहे हो, चाहे दरवाजे ज़ोर से बंद किए गए हो, चाहे बर्तन आपस में खटक रहे हो या लोग बहुत लाउडली बोल रहे हो, तो ये चीज़ भी वो अपने विग्रहों के लिए सहन नहीं कर सकते थे। वो सीधा वो कहते थे कि ये डिसरिस्पेक्ट है, और वो अपनी सेवा में बिल्कुल भी ये कुछ नहीं चाहते थे। एक बार क्या हुआ, एक पुजारी की वाइफ आई, उन्होंने ग्रेप्स से जो थी माला बनाई थी और उन्होंने कहा कि आप ये राधा श्याम सुंदर को पहना दीजिए। तो आइंद्रा प्रभु ने मना कर दिया, क्योंकि कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ कि कृष्ण जो है ग्रेप्स का गार्लैंड पहनते हैं, ग्रेप्स की माला पहनते हैं। और दूसरा कि अगर ये पहनाएंगे तो उनके कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं। तो वो जो लेडी थी वो बहुत ज़ोर से चीखी, बहुत ज़ोर से आइंद्रा प्रभु से चीखी और कहा कि यदि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, तुम्हारा फॉल डाउन हो जाएगा तुम्हारी पोजीशन से। तो ऐसे ऐसे एक्यूजेशंस जो थे डिफरेंट पुजारीज के उनके प्रति लगते रहे। और एक बार तो एक पुजारी ने कहा कि आइंद्रा बहुत बड़ी पिंस यूज़ करता है डीटी सेवा करते हुए, और श्याम सुंदर को वो चुपती होंगी। इनफैक्ट टेम्पल के प्रेसिडेंट को ये कंप्लेंट करती गई, और टेम्पल का प्रेसिडेंट स्वयं आके उन्होंने चेक किया तो ये एक्यूजेशन गलत निकला। और इनफैक्ट वो जो पुजारी की वाइफ थी जिन्होंने उनको कर्ज किया था, वो भी उनके पैरों में गिर गिर के जो है फॉरगिवनेस मांगती रही, माफ़ी मांगती रही। तो सारे लोग जो है आइंद्रा प्रभु की प्रीचिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कीर्तन, पुजारी वर्क और डिवोशनल सर्विस से खुश नहीं थे, क्योंकि कुछ लोग बहुत एनवी भी करते थे उनसे। और एक बार तो क्या हुआ, हद ही हो गई कि जब ऑल्टर खुला तो देखा कि श्याम सुंदर के हाथ तो खाली हैं, उनकी मुरली तो है ही नहीं। तो ऐसा लगा कि शायद उन्होंने मुरली रखी नहीं है आइंद्रा ने आज। लेकिन जब उन्होंने राधा रानी के हाथ देखे तो राधा रानी के हाथ में कृष्ण की मुरली थी। तो बहुत सारे लोगों ने तो कहा हरि बोल, जय श्री राधे, जय श्री राधे। लेकिन कुछ लोग हैप्पी नहीं थे। फिर उनकी कंप्लेंट कर दी गई और टेम्पल मैनेजमेंट ने 2 चीज़ें पक्की कर दी कि कृष्ण जो है एक मोर पंख के बिना और एक अपनी मुरली के बिना नहीं आएंगे। तो आइंद्रा बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करने लग गए। उन्होंने कहा कि वो 8 महीने से राधा श्याम सुंदर की सेवा कर रहे हैं, और उनको इतना ज़्यादा रिप्रिमेंड करा गया है कि इस चीज़ के लिए, तो अब वो नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि गोपीज़
जो है भगवान की मुरली चुरा लेते हैं, तो क्यों नहीं हम ब्रज लीला दिखा सकते। तो 2 साल तक आंध्रा प्रभु जो है राधा श्याम सुंदर की सेवा नहीं कर पाए, और जब मुकुंद प्रभु वहाँ के हेड पुजारी बने, तब आंध्रा प्रभु ने फिर से राधा श्याम सुंदर को ट्रेस करना शुरू कर दिया। और एक बार तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ हुई। एक विंटर्स में 1989 की विंटर्स में जब राधा श्याम सुंदर का कर्टन खुला, तो आंध्रा प्रभु एकदम अमेज रह गए राधा रानी की आंखें देखते हुए। और उन्होंने एक पुजारी जो वहाँ पे थे राधा श्याम सुंदर के उस समय, भक्ति सिद्धांत दास, उससे पूछा राधा रानी की आंखें किसने पेंट करी हैं। तो उन्होंने कहा एक ब्रह्मचारी ने करी है। तो आंध्रा प्रभु ने कहा कि मेरे को बताओ ये किसने करी है। ये किसी पुजारी, किसी आर्टिस्ट का काम ही नहीं है, क्योंकि राधा रानी की आंखों में वो भाव दिख रहा है, वो स्पिरिचुअल एक्सपर्टीज़ दिख रही है। तो मेरे को सच सच बताओ किसने पेंट करी है। तो भक्ति सिद्धांत जो है वो बार बार कहते रहे, अरे एक ब्रह्मचारी ने करी है ना, तुम क्यों बार बार पूछ रहे हो। तो वो बता ही नहीं रहे थे सोर्स, लेकिन आंध्रा प्रभु कहाँ छोड़ने वाले थे। और फाइनली भक्ति सिद्धांत ने वो सीक्रेट रिवील किया, और उन्होंने कहा कि देखो तुम ये अपने तक रखना। एक साउथ अफ्रीका की डिवोटी आर्टिस्ट माता जी हैं, जिनका नाम अर्च विग्रह दासी है। वो इंडिया आई थी अपने काम के लिए, इंस्पिरेशन लेने के लिए, लेकिन अभी उनको पता चला है कि उनको कैंसर हो गया है, इसलिए वो बाकी के सारे दिन जो है वृंदावन में बिता रही हैं। और उन्होंने देखा कि विग्रहों की जो पेंट है वो उतर रहा है, वो लाइट हो गया है, उनको रीपेंटिंग की ज़रूरत है। पर एक ऑब्स्टिकल था कि जैसे इस्कॉन स्टैंडर्ड्स जो हैं इंडिया में, कि कोई भी महिला जो है, कोई भी वुमेन जो है वो ऑल्टर में नहीं जा सकती। पर लेकिन उनका लेकिन इतना अच्छा हाथ था कि उन्होंने मेरे को बोला कि मैं एक ट्रेंड यूरोपियन अमेरिकन और सक्सेसफुल कमर्शियल आर्टिस्ट हुई न्यूयॉर्क की, और ये जो डीटीज़ हैं राधा श्याम सुंदर जो वृंदावन के लवली कपल है, ये मैं ही इनको पेंट करना चाहती हूँ और मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँगी। और भक्ति सिद्धांत जो ब्रह्मचारी थे उनको भी ये लगा कि हाँ माता जी कर पाएंगी, लेकिन कैसे करा जाए। तो उन्होंने माता जी को कहा कि ठीक है तो आप कर दीजिए इनको पेंट, लेकिन मैं सिर्फ दरवाज़ा जो है खुला छोड़ सकता हूँ, दरवाज़े की चाबी जो है दरवाज़े के ऊपर लटका दूँगा, और आप जो है 10 बजे के बाद जो है ऑल्टर के अंदर आइएगा, क्योंकि अगर 10 बजे से तक सारे जो है पुजारी वगैरह सब सो जाएंगे, और तब तक सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो नाइट शिफ्ट के 24 आवर कीर्तन कर रहे होते हैं, तो आपको कोई देखेगा नहीं। तो माता जी ने कहा कि मैं कैसे अंदर घुसूँगी, क्योंकि वो जो 24 घंटे का कीर्तन कर रहे हैं वो तो सामने ही खड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं पता, ये आपके लिए चैलेंज है, पर मैं चाबी ऊपर छोड़ जाऊंगा। और अर्च विग्रह माता जी जो है 10 बजे के बाद वहाँ पे घूमने लगे। इवन आंध्रा प्रभु ने भी उनको बोला था कि आपको कुछ चाहिए माता जी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, और उन्होंने टेम्पल का साइड डोर से वो चली गई। और कुछ देर बाद आई और वो सोच रही हैं कि मैं कैसे अंदर जाऊँ और कैसे अंदर जाऊँ। उस समय जो था इलेक्ट्रिसिटी कट्स होते थे, और तभी जो है बिजली चली गई, और माता जी जो है धीरे से वो अंदर चली गई, और उन्होंने ऑल्टर को अंदर से लॉक कर दिया। और वो सारी रात जो है वो डीटीज़ का फेस हैंड सब पेंट करती रही, और ये कम से कम जो है वो हर रात घुस जाती। ये पूरा ड्रामा जो था वो 2 हफ्ते के लिए चला, और फाइनली कल रात को उन्होंने श्रीमती राधा रानी की आंखें पेंट करी। और आंध्रा प्रभु ने कहा बताओ मेरे को वो कहाँ है। तो भक्ति सिद्धांत दास ने कहा प्रभु प्लीज़ काम डाउन। तो आंध्रा प्रभु कहाँ छोड़ने वाले थे, बताओ मुझे कहाँ पे हैं वो, कहाँ पे हैं। और जब उनको पता चला कि अर्च विग्रह माता जी जो हैं वो गेस्ट हाउस में रह रही हैं, तो आंध्रा प्रभु फटाफट उनके वहाँ गए, उनका डोर नॉक किया, और उन माता जी ने कहा हाँ जी आ जाइए। और वो बहुत वीक थी, वो अपने बेड पे लेटी हुई थी, बहुत सिक लग रही थी। आंध्रा प्रभु ने सीधे उनके पैर पकड़ लिए और बहुत रिस्पेक्ट्स के साथ दिया। उन्होंने उनसे कहा आपने ये कैसे किया। तो माता जी बड़ी शॉक हो गई, उन्होंने कहा क्या किया मैंने, आपने राधा रानी की आंखें ऐसे कैसे पेंट कर दी।
उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, मेरे को बस अंदर से इंस्पिरेशन मिला और मैंने ऐसे कर दिया। तो इंदिरा प्रभु ने कहा कि आपको कैसे पता श्रीमती राधा रानी की आंखें ऐसे ही लगती हैं? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, पर मुझे अंदर से यही इंस्पिरेशन मिला। तो इंदिरा प्रभु ने कहा कि ये सेम आंखें हैं जैसे मैं अपनी मेडिटेशन में सोचता हूँ। और उन्होंने उन माता जी को दंडवत प्रणाम किया। कितना अमेजिंग और कितना हर जगह एक मिराकल हो रहा है, कैसे ट्रांसेंडेंटल जो है फ्लो चल रहा है इन सारी लीलाओं में। बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी टाइम जो है हमारा समाप्त हो गया है। आगे का चैप्टर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में एक और अमेजिंग स्टोरी है इंदिरा प्रभु के साथ। इंदिरा प्रभु इज़ लाइक अ एडवेंचरस स्टोरी से कम्प्लीटली भरा हुआ है। अगली बार हम डिस्कस करेंगे कि इंदिरा प्रभु के वर्ल्ड फेमस नीम के 150 सेंटीमीटर्स बड़े निताई सच्ची सुता उनके पास कैसे आए और उन्होंने उनकी कैसे सेवा करी। तब तक के लिए एवरीवन, हरे कृष्णा, हरि बोल।